क्या एक बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भी निजीकरण की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है? निजीकरण की पूरी नींव ही भ्रष्टाचार पर उकरी है और बड़े पैमाने पर इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया गया है। तैयारी करने वाले बहुत दिन से ये आस लगाए हैं कि यहाँ पे जगहें निकलेगी और नौकरियां मिलेगी, वो सब निराश है। ऊपर से इसका निजीकरण किया जा रहा है। तौर पर 21 तारीख को जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली दर की आम जनता की सुनवाई है वो भी बहुत अहम है। वो कि इसके बाद सुनवाई नहीं होगी, इसके बाद बिजली दर का अंतिम रूप दे देगा। उपभोक्ता परिषद तो लगातार कह रहा कि निजीकरण स्वीकार नहीं। तो आम जनता, किसान, बुनकर, नौजवान, बेरोजगार लोग जो है, सभी की एक ही मांग है कि निजीकरण हमें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिजली के निजीकरण का मामला आप लगातार देख रहे हैं, तूल पकड़ रहा है। एक तरफ AK शर्मा मंत्री हैं, उनका कई जगह पे आपने देखा विरोध हो रहा है। कई वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, लेकिन मंत्री AK शर्मा अपने इस पहल से पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी हाल ही में देखा आपने, कई जिलों में लगातार बैठकें हुई इस बिजली के निजीकरण के खिलाफ और लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की कि बिजली का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जो इंजीनियर्स हैं उनको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हुए, जांच की बात तक कही गई। वहीं पर दूसरी तरफ ये तक कहा गया जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी आय से अधिक संपत्ति या उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी हैं। हम सवाल लेंगे। अवधेश जी, इंजीनियरों को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर दिए गए, जांच की बात तक हो गई, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हर बार बच जाते हैं, कभी उनके ऊपर कोई भी जांच करने की बात नहीं की जाती। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अभी आपने देखा होगा बिजली दर की सुनवाई आम जनता के बीच में केस्को से शुरू हुई, कानपुर से, और बनारस में भी हुई, आगरा में भी हुई, ग्रेटर नोएडा में हुई, मेरठ में हुई। और जब इस सुनवाई में एक चीज़ निकल के आया कि सभी ने निजीकरण को नकार दिया। आम जनता ने कहा कि निजीकरण हमें स्वीकार नहीं, बिजली दर बढ़ोतरी स्वीकार नहीं, बिजली दरों में कमी होना चाहिए। दूसरा एक सवाल आया कि ये उपभोक्ता परिषद की तरफ से उठाया गया कि भाई पूरे बिजली कंपनियों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात होती है। और अभी आपने देखा होगा, पिछले 3 दिन पहले माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय का एक ट्वीट आया कि बिजली कंपनियों में जो आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच के मामले में समीक्षा की गई। तो हमने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी को ये लगता है कि बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार है और आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तो बहुत से अभियंताओं की जांच हो रही है, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर जांच होना चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर जो नौकरशाह बिजली क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे वो MD हो चाहे चेयरमैन हो, उनकी भी आय से ज़्यादा संपत्ति की जांच करके ये देखा जाना चाहिए कि ज़्यादा इंजीनियरों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है या जो नौकरशाह है, जो IAS है, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से जो नौकरशाह हैं उनकी भी आय ज़्यादा संपत्ति की जांच हो और इंजीनियरों की आय ज़्यादा संपत्ति की जांच हो ही रही है। इसके बाद ये बड़ा खुलासा आम जनता के बीच में हो जाएगा कि किसने भ्रष्टाचार करके ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई, किसने भ्रष्टाचार करके लाभ कमाया। तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को जानने का यह राइट है और ये मांग हमारे ही द्वारा रखा गया, उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष द्वारा। और मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार इस मांग को पूरा करे और IASओं की भी आज ज़्यादा संपत्ति की जांच कराकर और खुली जांच कराए। अभी अपने आप सामने आ जाएगा कि कौन ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता भी देखेगी कि बिजली कंपनियों को भ्रष्टाचार की गर्त में ले जाकर किसने तबाह किया। अच्छा, अभी की बात करें, आप पिछले 1 हफ्ते से लगातार कई जिलों में गए, वहाँ कई बैठकें हुई और वाराणसी में भी आप गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी बड़ा विरोध हुआ। जनता बात क्या कर रही है आपसे, वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं आपसे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, वहाँ जब सुनवाई हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, मैंने वहाँ देखा कि जो सबसे उद्योगपति का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर 5 MVA का, जो 5000 KVA का कंज्यूमर, वो भी IAE की तरफ से वो भी उठ के खड़ा होकर कहता है कि भाई हमें किसी भी हालत में निजीकरण स्वीकार नहीं है, हम सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे, हमें निजीकरण स्वीकार नहीं है। बुनकर ने कहा कि निजीकरण स्वीकार नहीं है, किसान ने कहा निजीकरण स्वीकार नहीं, उपभोक्ता परिषद तो लगातार कह रहा कि निजीकरण स्वीकार नहीं। तो आम जनता, किसान, बुनकर, नौजवान, बेरोजगार लोग जो हैं, सभी की एक ही मांग है कि निजीकरण हमें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। वहाँ बड़े पैमाने पर युवा लोग आए, युवा लोगों ने कहा कि उपभोक्ता परिषद से मिले कि साहब बहुत दिन से यहाँ पे कोई भर्तियाँ नहीं हो रही, यहाँ पे जो भर्तियाँ होनी चाहिए उसको भी रोक लगा दी गई है। तो चाहे वो JEE की तैयारी कर रहे हो, BTech की, TG2 की, बाबू की तैयारी करने वाले बहुत दिन से ये आस लगाए हैं कि यहाँ पे जगहें निकलेगी और नौकरियाँ मिलेगी, वो सब निराश है। ऊपर से इसका निजीकरण किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं सभी परेशान है, किसान भी परेशान है। तो सब मिलाकर अगर अब ये मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि राज्य सरकार को मान लेना चाहिए कि प्रदेश की जनता का राय आ गई उनके सामने।
और सभी ने निजीकरण और बिजली दर बढ़ोतरी को नकार दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने फैसले को वापस करके उद्योगपतियों के हित में जो ये निजीकरण की बात की जा रही है उस फैसले को निरस्त कर देना चाहिए, जिससे आम जनता, किसान, नौजवान सभी खुश होंगे और बिजली कंपनी को सरकारी क्षेत्र में रखकर आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, आपने अभी बात की युवाओं की और इंजीनियर जो तैयारी कर रहे हैं, बड़े स्तर पर इसमें जो रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाने की बात भी हुई। युवा जो है काफ़ी इस बात को लेकर के भी निराश हो, कई जो तैयारी कर रहे हैं उनका हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल भी आया था, किस तरीके से अब आगे आप लोग की फाइट रहे कि रिजर्वेशन को या उन जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप हमने भी कमेंट बॉक्स देखा था कि लोगों का ये कहना है कि साहब जो निजीकरण हो जाएगा तो नौकरियां चली जाएंगी और नौकरी के बाद आरक्षण भी जाएगा। निश्चित तौर पर चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे बैकवर्ड के हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के जो EWS लोग हैं, जिनको भी आरक्षण लगभग 16,000 पद जो है आरक्षण के समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बड़े पैमाने पर छात्र उत्तर प्रदेश में बेरोजगार इस आस में बिजली कंपनियों में नौकरी की उसमें रहते हैं, चाहे वो TG2 हो, चाहे वो JEE की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BTech, चाहे AE की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेखाकार की तैयारी कर रहे हो, तो सभी मिलाकर इस बात के लिए वो तैयारी करते हैं कि हमको बिजली का उनका सपना रहता है कि बिजली क्षेत्र में नौकरी पाएंगे। तो वो भारी निराशा है उनमें, बहुत दिनों से वो कोचिंग कर रहे हैं, इस आस में बैठे हैं कि अभी नियुक्तियाँ निकलेगी और उनके साथ न्याय होगा। तो एक तरह से युवाओं के साथ भी बहुत बड़ा वो किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग रखूंगा कि बड़े पैमाने पर बिजली कंपनियों में भर्तियां लंबित हैं और भर्तियां होनी चाहिए। इसलिए चाहे वो सहायक अभियंताओं की भर्ती हो, चाहे वो JEE की भर्ती हो, चाहे TG2 की भर्ती हो, अकाउंटेंट की भर्ती हो, लेखाकार की भर्ती हो, सभी भर्तियों को बड़े पैमाने पर चालू करके एक अभियान चलाकर और जो हमारे बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें अवसर देना चाहिए और वो सिलेक्शन क्वालिफाई करके बिजली क्षेत्र में नौकरी का जो सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पर बात होना चाहिए और ये बहुत अहम सवाल है। अवधेश जी, एक सवाल और था। बीते समय जब हमने बात किया तो उसमें एक बात निकल करके आई थी कि निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। एक और इससे सवाल जुड़ा हुआ है, क्या एक बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भी निजीकरण की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो बिजली कंपनियों की जो हैसियत है, जो बिजली कंपनी मान लीजिए आपको निजीकरण करने के लिए पूरा कवायद किया तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट मैनर अडॉप्ट करना चाहिए था। वैसे तो निजीकरण होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने ट्रांसपेरेंट मैनर नहीं अडॉप्ट करके जो बिजली कंपनियों की लगभग 6500 करोड़ की लागत इन्होंने निकाली, वो लगभग 10,000 करोड़ अभी तो हमने फौरी तौर पर चंडीगढ़ मॉडल पर देखा, तो एक तरह से 3500 करोड़ का नुकसान करने जा रहे थे राज्य सरकार का, और इतना ही लाभ प्रदेश के जो निजी घराने हैं उनको मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। निजीकरण की पूरी नींव ही भ्रष्टाचार पर उकरी है और बड़े पैमाने पर इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया गया है और इसमें कहीं न कहीं ज़्यादातर नौकरशाह शामिल है। तो ये कहना पूरी तरीके से सही होगा कि अगर निजीकरण की CBI जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और इसीलिए हमने देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय और PMO को भी हमने भेजा है कि इस मामले की CBI जांच होना चाहिए, जिससे सही मायने में जो भ्रष्टाचार करने में संलिप्त जो IAS है, नौकरशाह है, इन पर बड़ी पैमाने पर कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको हथकड़ी लगे और जेल जाए। नियामक आयोग पर भी एक बड़ा दबाव सत्ता पक्ष का हो सकता है। 21 तारीख को एक बड़ा डिसीजन आने वाला और 25 तारीख को एक बड़ी बैठक इसी माह में होने जा रही है। क्या तैयारी है और क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? निश्चित तौर पर 21 तारीख को जो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की बिजली दर की आम जनता की सुनवाई है वो भी बहुत अहम है। वो कि इसके बाद सुनवाई नहीं होगी, इसके बाद बिजली दर का अंतिम रूप दे देगा। इसके बाद राज्य सलाहकार समिति की बैठक है 25 तारीख को, जो ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी है। मैं भी उसमें मेंबर हूँ और मैं निजीकरण और बिजली दर बढ़ोतरी दोनों के मुद्दे पर बात करूंगा और किसी भी हालत में ना निजीकरण हमें स्वीकार है और ना बिजली दरों में बढ़ोतरी स्वीकार है। टैरिफ के लिए क्या कहेंगे? टैरिफ में तो कमी होना चाहिए। हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ सरप्लस निकलता है, उसके आधार पर 45% बिजली दरों में कमी करें या तो अगले 5 सालों तक 9% बिजली दरों में कमी करके हमारा हिसाब बराबर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी थे। बिजली के निजीकरण के मामले पे लगातार सरकार से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं के फेवर में। अभी हाल ही में तमाम अलग अलग जनपदों में जाकर बड़ी बैठकें की और वहाँ पर जो लोग थे, जो कंपनियों से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकार के विरोध में सभी खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मंत्री AK शर्मा अपनी जो पहल है निजीकरण करने की, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या कुछ होगा आपको मैं लगातार इस मुद्दे पर अपडेट दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ और अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपके सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।
है।